हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ट्रांसलेट करने से पहले इसको पहचानना जरूरी है। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था, ऐसे करके आता है और साथ साथ टाइम भी दिया रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम अभी बाकी, यानी कि जारी है, काम कंटिन्यू है, इसलिए इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद का नियम होता है, मतलब स्ट्रक्चर लिखाते हैं भैया। सिंपल सेंटेंस के लिए होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, ना ना ना, हैड, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड, सॉरी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद है ना? उसमें हैज होता था, पास्ट टेंस में तो हैड ही होता है। ठीक है, उसमें फिर क्या था? बीन था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म था। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, पता है ये सिंस किस लिए यूज होगा, फॉर किस लिए, और प्लस टाइम, यही तो है। अब इसी को सब्जेक्ट इसे से सारा बना लेंगे, नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे। तो एग्जांपल ले लें, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। तो ही लड़की है, रही थी। सी हैड बीन राइटिंग a letter a letter for 2 hours. for 2 hours. what? आज मैं बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ, for 2 hours, बहुत दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद है ना? हाँ, 2 दिन बाद। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह पिछले 3 दिन से खेत सींच रहा था। ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा? तो he had been been watering in the field. वाटरिंग, देखो हो गया ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, In the field. वाटरिंग द फील्ड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फील्ड, Field. माने मैदान या खेत। उसके बाद since सिंस लगाया कि फॉर, तो क्या है? पिछले 2 दिन से, तो फॉर लगेगा। अगर ऐसे होता कि बुधवार मंगलवार से, तो सिंस लगता, तो फॉर 2 hour day. क्या, पिछले 3 दिन से ना, फॉर लास्ट माने पिछले 3 डेज, 3 days. लास्ट 3 डेज हो गया। नेगेटिव बना दें सेंटेंस, जब नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा तो जगह नहीं बचा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रहेगा? हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि नहीं? छोटा छोटा दिख रहा है ना? ओके, एग्जांपल नेगेटिव वाला ले लें, जैसे कि तुम अभी कौन सा महीना है? फरवरी, तो उसके पहले जनवरी और दिसंबर, तो तुम लोग ऐसे करें, तुम दिसंबर से गणित पढ़ रहे थे, पढ़ रहे क्या? अच्छा, निगेटिव बनाना था, नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन तुम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, गणित नहीं पढ़ रहे थे, हिंदी नहीं पढ़ रहे थे। चलो, हाँ हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, तो हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, गणित और मैथ पढ़ाते। चलो, हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, है ना? मतलब तुम लोग पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ा रहे थे। चलो ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा? तुम बताओ। You हाँ, had बहुत अच्छे, not नॉट been बीन, बोलते जाओ। reading रीडिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिंदी. हिंदी। आगे Since सिंस, देखो ऐसे दिया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से, तब फॉर लगेगा, लेकिन अगर महीने का नाम दे दिया हो, साल का नाम दे दिया हो, तो दिन सिंस का नाम लगेगा। since लगेगा. सिंस September. दिसंबर, दिसंबर. स्पेलिंग बताओ दिसंबर की। DECEMBER. हाँ, सितंबर का सेप्टेम्बर आता हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस ले लें एक तो, SETEMBER. है। सितंबर का ना सितंबर होता है, सितंबर खाली बोलते हैं। अभी मैं तुम्हें मैथ कब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, शायद से 1 महीना पहले. हाँ? हाँ? 2 हफ्ता हो गया, एक हफ्ता, एक हफ्ता। मैं तुम्हें 1 सप्ताह से
गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करो। क्या? मैं तुम्हें एक सप्ताह से गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। यू मैं आई हैड पढ़ा रहा था, हाँ। नहीं पढ़ा था। पास्ट टेंस है ना। चलो तो आई हैड हैड नॉट बीन, अच्छा था क्यों आ गया, क्योंकि आज से फिर पढ़ाने लगूंगा नहीं। टीचिंग तो आई हैड नॉट बीन, और लिखे फिर मिटा दिए। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, उसके बाद मैथ टीचिंग यू मैथ, या टीचिंग मैथ टू यू तब लगाना पड़ेगा। यू बाद में आएगा तो टू लगेगा, पहले आएगा तो नहीं लगेगा। तो क्या लगाए बोलो। यू मैथ आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू मैथ टीचिंग यू मैथ वीक फॉर 1 वीक 1 वीक वीक वीक। हो गया। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या होता है बोलो। नेगेटिव हो तो हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। नेगेटिव बात हो गया। नहीं नहीं, इंट्रोगेटिव हो हाँ तो अच्छा इंट्रोगेटिव हो तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हाँ ये नॉट को हटा दो, मतलब यही लगेगा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो क्या होता है, हैड जो है आगे आ जाता है सब्जेक्ट के। हाँ वो हैड आएगा, ठीक है, आगे जाएगा। यहाँ भी थोड़ा जगह बना ले, अभी कर लेंगे। देखो क्या होगा, हैड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। और पिछले 3 दिनों से खेत सींच रहा है। क्या? 3 नहीं किए तीन है। अरे ठीक है, तो पिछले 3 दिन से खेत सींच रहा था। अब ठीक है, हाँ तो ये देखो हैड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस शैन। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे कि क्या हुआ, 3 घंटे से पत्र लिख रही थी, क्या तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, ये जिसका जवाब हाँ या नहीं होगा। और अगर कुछ और आ जाए, कब कहाँ कैसे और क्यों वाला क्वेश्चन, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लें। तुम पिछले 2 सप्ताह से क्या कर रहे थे। तो देखो क्या हो जाएगा, तुम पीछे 2 सप्ताह से क्या कर रहे थे। What? हाँ, Head है। अब देखो पहले क्या कर रहे थे क्या वाई अच्छा ठीक है, क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड वाला, तो क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। हाँ चलो, अब बताओ। वाई वाई नहीं, वाट होता है। व्हाट What? यू हैड हैड हम्म, हैड यू और फिर कहता है व्हाट हैड यू हाँ बताओ, बीन व्हाट हैड बीन उसको been? क्या था, क्या कर रहे हो, हम्म, करना का होता है व्हाट हैड यू बीन डूइंग, Doing. वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हाँ डूइंग ठीक है, डूइंग 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 उसके बाद फॉर फॉर टू 2 सप्ताह, हाँ। हाँ, 2 वीक्स। नहीं आफ्टर 2 वीक नहीं नहीं, पिछले 2 हफ्ते है ना। पिछले, हाँ तो पिछले के लिए क्या होता है, अच्छा हाँ पिछले के लिए क्या था, लास्ट लास्ट हाँ, लास्ट टू 2 वीक, लास्ट 2 वीक 2 वीक। अब ठीक है, क्वेश्चन मार्क और एग्जांपल ले लें। नेगेटिव शब्द लिख ले। क्या वह आधे घंटे से पत्र लिख रही थी। लिख रही थी। हम्म? तो क्या वह आधे घंटे से पत्र हैड सी लिख रही थी, तो क्या हो जाएगा, तो हैड हैड सी सी जो हैड बीन बीन राइटिंग राइटिंग, अ लिटिल हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर फॉर हाफ और एन आवर। अच्छा हाफ ए आवर क्यों नहीं लिखे, एन क्यों लिखे, क्योंकि ये देखो तो पढ़े थे एन कहाँ लगता है, जो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उसके पहले एन लगता है। ये तो ऐसे शुरू हुआ है, तो हम एन क्यों लगाए, क्योंकि एच साइलेंट होता है और इसका उच्चारण क्या होता है आवर, जो कि आ से हो रहा है ना, तो ये इसीलिए होगा। समझ गए। और एग्जाम्पल ले लें। वे 2 सप्ताह से स्नान क्यों नहीं कर रहे थे। अब इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, यानी क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है क्यों, और निगेटिव यानी कि नहीं दिया है। तो अगर निगेटिव हो तो कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट तो देखो तो यही लगेगा जहाँ पहले लगा था। अब हाइड तो आगे भाग गया है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बाकी का वही सब चीज है। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ते हैं आप प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में क्या समझे, जब हेल्पिंग और आगे चला जाता है तो क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाता है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, कब कहाँ कैसे और क्यों वाला बन जाएगा।
और अगर निगेटिव है तो वहीं नॉट लगेगा जहाँ पहले लगता था निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, यहीं पर। एग्जाम्पल हो गया, अब इसका ट्रांसलेट करो। वे 2 सप्ताह से स्नान क्यों नहीं कर रहे थे, बताओ। क्या Who? क्यों? वाई 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 दे हैड वाई हैड दे दे, नॉट देखो हो गया सब्जेक्ट, देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा ना, नॉट बीन नॉट बी बाथिंग 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 हो गया। हम्म, उसके बाद स्पॉट टू वीक वी वीक्स हो गया। अच्छा, इसमें और भी सेंटेंस ऐसा कोई नेगेटिव बना दें। अब जैसे ये, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही थी, पत्र नहीं लिख रही थी, तो नॉट कहाँ लगाए बताओ। हैड और बीन सी हैड नॉट, हाँ हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, समझ गए। वह पिछले 3 घंटे से खेत नहीं सींच रहा था, तो नॉट कहाँ लगेगा, ही हैड नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना, ठीक है। फिर देखो, तुम दिसंबर से हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, तो निगेटिव है ही, और ये भी निगेटिव है। पिछले 2 सप्ताह से, तुम पिछले 2 सप्ताह से क्या कर रहे थे, ये तो हो गया। तुम पिछले 2 सप्ताह से क्या नहीं कर रहे थे, अच्छा मान लो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, तो कहाँ लगेगा, मैं जगह छोड़ दिया था कि व्हाट हैड यू, अच्छा यहाँ लगेगा व्हाट हैड यू नॉट, अब यहाँ रहेगा बी डूइंग फॉर लास्ट 2 वीक्स, ठीक है। क्या वह आधे घंटे से पत्र लिख रही थी, तो हो जाएगा क्या वह आधे घंटे से पत्र नहीं लिख रही थी। अब क्या हो जाएगा, हैड सी नॉट, यहाँ लगेगा नॉट, हमने यहाँ जगह छोड़ दिया, कोई बात नहीं, यहाँ हैड सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, और बाकी ये तो निगेटिव है ही, समझ गए। और भी सेंटेंस ले लें क्या, आपकी मिक्सअप करके ले लेते हैं हर प्रकार का। चलो कुछ और सेंटेंस ले लिए, ट्रांसलेट करते हैं ताकि और बढ़िया से समझ आ जाए। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो बताओ क्या लगा, आई हैड बीन हैड बीन प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट, सीन क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, सीन क्या सीन रहेगा सीन नहीं सीन्स, वे सीन्स Since? उसके बाद 2 o'clock 2 o'clock, हाँ 2 o'clock ठीक है। और शिवाजी अनेक वर्षों से मुगल सेना से लड़ते रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तो शिवाजी नीले से करेंगे, चलो नीले वाले से करते हैं। शिवाजी, ठीक है, शिवाजी और शिवाजी हैड बीन मिक्स हो गया नहीं, मिक्सिंग हो गया सब ब्लू ब्लू रहे, तो क्या जगह शिवाजी हैड बीन हैड बीन फाइटिंग फाइटिंग मुगल्स मुगल सेना से ना, मुगल मुगल आर्मी। मुगल आर्मी अब मुगल MUGAL सिंपल सा है, MUGAL मुगल, लेकिन पता नहीं हिस्टोरियन को या कुछ फालतू लोग को क्या सोचता है, मुगल कर देते हैं GHAL, तो वही लिख देते हैं फाइटिंग मुगल आर्मी आर्मी उसके बाद फॉर फॉर अनेक अनेक का रहेगा एनी मेनी ईयर्स हाँ एनी ईयर्स हो गया। हरी 2, देखो यहाँ हरी 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, तो हरी हरी हैड हैड नॉट बीन नॉट बीन बीन वेटिंग वेटिंग, योर योर नहीं यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या रहेगा उसका, तुम्हारा यानी कि योर नहीं होगा यू, ठीक है। वेटिंग यू एक दिन फॉर नहीं यहाँ देखो योर वो कौन सा केस हो जाएगा, वो जो है तुम्हारा फॉर होगा वो पोसेसिव केस हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो हरी हैड नॉट बीन वेटिंग यू यू, ठीक है, वेटिंग फॉर यू ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 2 बार फॉर आएगा कंफ्यूज हो जाएगा, तो वेटिंग यू कर दे रहे हैं, वेटिंग यू फॉर 2 For? hours 2 hours फॉर 2 hours 2 आवर्स नहीं आवर्स, कितना बार होता है, एक्स साइलेंट Hour. होता है, हो गया। यह दुकानदार कई दिनों से अपना दुकान नहीं खोल रहा था, ट्रांसलेट करो तो ही क्या, बोलो क्या होगा, यह दुकानदार सब्जेक्ट इतना है, कई 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 दिस शॉपकीपर, हाँ, दिस this माने यह shopkeeper. शॉपकीपर माने दुकानदार, दिस शॉपकीपर दिस शॉपकीपर शॉपकीपर तो दिस शॉपकीपर हैड हैड नॉट नॉट बीन बी ओपनिंग हाँ ओपनी ओपनिंग बट शॉप हिज शॉप, अपनी दुकान ना, यानी कि उसकी दुकान, हिज शॉप, कब से, कई दिनों से यानी हाँ कि फॉर मेनी डेज, फॉर 1 डे हो गया। मछुआरा सवेरे से मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहा था, Why? इंट्रोगेटिव है, हाँ। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो आई हैड और ये भी इंट्रोगेटिव है नहीं, चलो मछुआरा सवेरे से मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहा था, हो जाएगा वाई क्यों कहेंगे इसका जगह वाई, वाई हैड फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, मछुआरा फिर मछुआरा फिशरमैन नॉट नॉट बीन फिशरमैन नॉट बीन नॉट बीन बीन उसके बाद रहेगा कैचिंग कैचिंग फिश फिश
चलो फिशेस कर देते हैं। मॉर्निंग। अब देखो बहुत लोग पढ़े होंगे कि फिश का प्लूरल फिश ही होता है, तो आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, फिशेस मतलब बताए थे ना, फिश बहुवचन होता है, लेकिन एक तरह की मछलियों का बहुवचन, जैसे रोहू है, एक रोहू के लिए फिश होगा, ठीक है, मैंने रोहू फिश है ना, और ढेर सारे रोहू हैं तो उनको क्या कहेंगे, तब भी फिश होगा, प्लूरल भी। लेकिन अब अलग अलग वैरायटी की मछली, रोहू हो गया, गिरई हो गया, है ना, और क्या होता है, पढ़ीनी हो गया, करौचर हो गया, ये अलग अलग वैरायटी की जब ढेर सारी मछलियाँ होंगी तब उनका प्लूरल क्या होगा, फिशेस। समझे? तो वाई हैड फिशर मैन नॉट बीन कैचिंग फिशेस, मॉर्निंग। और कब से, मॉर्निंग, ये निश्चित टाइम होता है ना, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गया। अगला, क्या सुजाता बीज बोने के लिए कल से क्यारियां तैयार कर रही थी? हाँ तो है तो हैड सुजाता, कहेंगे सर जी क्या है, वाई वाट क्यों नहीं लगा है? देखो मैंने बोला था जब सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और जब क्या का जवाब कुछ और देना पड़े, हाँ या नहीं के अलावा कुछ और, तब व्हाट होगा, ठीक है। तो हैड सी सुजाता है, अच्छा सुजाता बीन, नेगेटिव नहीं है ना, हाँ, तो हैड सुजाता बीन बीन कंप्लीटिंग, क्या वो बना, क्या सुजाता बीज बोने के लिए कल से क्यारी, हाँ, है सुजाता बीन कंप्लीटिंग, अरे तैयार करने के लिए सुता प्रिपेयर, हाँ, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, पूरा प्रिपेयरिंग, बात होगा प्रिपेयरिंग कैरिया, बेड्स, बेड्स माने क्यारी है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, कितने दिन से, कल से, हाँ, तो क्या होगा, फॉर स्टडी, फॉर यस्टरडे, और बीज बोने के लिए हो गया इतना। अभी कुछ और छूटा है क्या, बीज हाँ, बोने बीज के लिए बोने के लिए बीज बोने के लिए, टू सीड्स, सो द सीड्स, टू सो सीड, सो सीड्स, हो गया। मेरे आने से पहले वह 2 घंटे से अतिथियों का सत्कार कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, देखो वह अतिथियों का वह 2 घंटे से अतिथियों का सत्कार कर रहा था, इसका कर लो, उसके बाद फिर मैं आया, इसका कर लेना, आई केम, हो गया ना। तो होगा या बिफोर माई कमिंग, ऐसे कर सकते हो, चलो कोई बात, इसका करते हैं, वह 2 घंटे से अतिथियों का सत्कार कर रहा था, ही हो जाएगा ही हैड बीन, बीन। अब अतिथियों का सत्कार करना यानी कि उनको एंटरटेन करना है ना, या सर्व करना, कुछ परोसना है ना, जो एंटरटेन लिख देते हैं, एंटरटेनमेंट, टेनिंग आईएनजी फॉर्म रहता है ना, यहाँ एंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग, अच्छा इंटरटेनिंग अब होगा, तो हैड क्या, ही हैड बीन इंटरटेनिंग द गेस्ट, ठीक है, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 हावर्स नहीं, आवर्स, एच साइलेंट है, आवर, आवर्स, आवर, ओ यू आर एस, ठीक है। उसके बाद मैं आया ना, मेरे आने से पहले ये कर रहे थे, उसके बाद मैं आया, आई ठीक है। एम कम ठीक है, मेरे आने फिर क्या हो जाएगा, मेरे आने तो आप मेरे आने से पहले पहले बिफोर बिफोर, पहले बिफोर आई आई कम, आई कम केम, सेकेंड फॉर्म होता है ना, हाँ ये सेंटेंस मैं आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो क्या होगा, आई के, मैं आया, तो यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस हुआ। ही हैड बीन इंटरटेनिंग द गेस्ट फॉर द 2 आवर्स बिफोर, यानी कि पहले से ही, वह 2 घंटा पहले से ही अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, यहाँ तक हो गया, वह 2 घंटा पहले से ही अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, अब मैं आई केम, तब मैं आया, या यूं कह ले, मेरे आने से पहले वो अतिथियों का 2 घंटे से सत्कार कर रहे थे। इसको हम दूसरी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आफ्टर लगा के कर सकते हैं ना, बताए थे उस दिन। हाँ
मतलब वो वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया, कर देंगे आज, टाइम ही नहीं मिल पाया। ओके, मुझे लगता है इतना पर्याप्त था। हो तो वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं, इंग्लिश और मैथ में मास्टरी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो